नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। नमः पार्वती पते हर हर। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में हम सभी को आनंद उत्सव संपन्न करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सत्र में भगवान शिव का जो अर्चन है, भगवान शिव का जो पूजन है, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यमय यज्ञ और एक ज्ञानमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ मतलब जिसमें आहुतियां दी जाती हैं द्रव्यों की, चावल, तिल, जौ, जो भी घी, द्रव्य पदार्थ। और ज्ञानमय यज्ञ का अर्थ हो गया कि ज्ञान संबंधित चर्चा करके उस ईश्वर को रिझाना, उस परमात्मा को रिझाना, उस परमात्मा को आहूत करना, ये ज्ञानमय यज्ञ है। और इस शिवरात्रि में हमारे पास विषय पहले से ही आया है। शिवरात्रि में गोपी गीत की चर्चा होगी। गोपी गीत के माध्यम से महादेव का हम सभी अभिषेक करेंगे। गोपी गीत का फल भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। गोपी गीत अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है। गोपी का हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है ना। गोपी गीत पढ़ने से, गोपी गीत क्या है? गोपी गीत का मतलब है गोपियों की फिलॉसफी, गोपियों का दर्शन। गोपी किस भाव में, किस रूप में, गोपी की आंख क्या है, हम इस विषय को इस सत्र में पुष्ट करेंगे। गोपी के नेत्र किस प्रकार के हैं, गोपी का नजरिया क्या है श्री कृष्ण के प्रति, किस भाव से, किस रूप से, किस दृष्टि से
गोपी श्री कृष्ण को देख रही है। गोपी का दर्शन क्या है? जैसे हम हर किसी का दर्शन जानते हैं, वैसे ही गोपी गीत गोपी का दर्शन है। और गोपी गीत का फल, अब यहां का फल भी असाधारण है। गोपी गीत में वैसे 19 श्लोक हैं। कितने हैं? 19। हमारे आचार्य, हमारे संत कहते हैं कि गोपी गीत में 19 श्लोक ही क्यों है? 20 भी हो सकते थे, 21 भी हो सकते थे, 19 क्यों है? तो बड़ा प्यारा भाव है संतों का। वो कहते हैं हमारे पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? कितने पुराण हैं? हैं? कितने हैं? कौन कह रहा? 18। 18 किसने कहा? हाँ? 18 किसने कहा? हैं? 18 है? हैं? 12 है? 12 किसने कहा? ये सत्संगी है सारे। 18 पुराण। कितने? अच्छा, वेद कितने हैं? पक्की बात है? तो गोपी गीत में 18 पुराण हैं और गोपी गीत में श्लोक कितना है? 19। संत कहते हैं गोपी गीत को सुनने से, पढ़ने से 18 पुराण और 1 महाभारत पूरा, जितना 18 पुराण के पारायण को पढ़ने से, उनका पाठ करने से, सुनने से वो महाभारत और 18 पुराण दोनों को जोड़ करके फल जो प्राप्त होता है, वो अकेले गोपी गीत का फल है। अकेले गोपी गीत का फल है। अच्छा, अब आपको लगता होगा गोपी गीत चर्चा क्रिया की है, हम लोग फल की ज्यादा चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं, फिर मैं फल की चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों बात कर रहा हूं फल की? कि गोपी गीत का भी फल है। गोपी तो कभी कोई फल चाहती ही नहीं रही, है ना? गोपी के दर्शन में तो कोई फल ही नहीं है, फिर गोपी गीत में फल कहां से आ गया? गोपी गीत का फल क्या है? क्या गोपी गीत भी कोई क्रियान्वित है या उसमें क्रियाओं की बात है? वहां पर भी कोई बाहरी दृष्टिकोण है? क्या है वहां पर? फल की बात क्यों है? तो गोपी गीत का जो फल है वो भी असाधारण है। गोपी गीत का फल क्या है? तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। गोपी गीत के बाद का ये श्लोक है। सब लोग अपना अपना फोन साइलेंट कर दें। तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, गोपी गीत के बाद जो फल प्राप्त हुआ गोपी को, वो कौन सा फल है? तो कहते हैं जब गोपियों ने भगवान के विरह में तप करके भगवान के लिए गीत गाया, भगवान को रिझाया, तो भगवान ने क्या किया? तासामाविर्भूत छौरिः, शौरी यानी श्री कृष्ण तासामाविर्भूतः, उन सभी के मध्य प्रकट हो गए। स्मयमान मुखाम्बुजः, कमल के समान कांति है। पीतांबरधरः स्रग्वी, ठाकुर जी पीतांबर धारण किए हुए हैं। और साक्षात मन्मथ मन्मथ, इतने सुंदर हैं। मन्मथ कहते हैं कामदेव को। किसको कहते हैं? कामदेव को। मन्मथ कामदेव का एक नाम है मन्मथ। मन्मथ मतलब मनसि मथनातीति मन्मथ, जो हमारे मन को मथे उसे क्या कहते हैं? मन्मथ। साधारण सा अर्थ है मन मथ, ठीक है? जो हमारे मन को मथे, यानी जो हमारे मन को भ्रमित करे, जो हमारे मन को मथ डाले, उसे क्या कहते हैं? मन्मथ। और कृष्ण क्या, भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण मन्मथ मन्मथ हैं, यानी वो मन्मथ के भी मन को मथने वाले हैं।
वो काम को भी मोहित करने वाले हैं। श्री कृष्ण को देख करके काम भी मोहित हो गए। वो भी चर्चा हम सब सुनेंगे। भैया ये बाद में कर लेना, एक राधा एक मीरा कौन है, अभी हमारी सुन लो फिर उसके बाद देखना। देखिए हम लोग काफी समय से सत्संग करते हैं, हम लोग आते हैं, इतना दायित्व हम सबका बनता है कि कम से कम सत्संग हॉल में फोन हमारा साइलेंट रहे। तो जो हमारे मन को मत है वो मनमत, और जो मनमत के मन को मत है वो क्या है, मनमत मनमत। तो श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, श्री कृष्ण का जो लालित्य है, जो सौंदर्य है, जो ऐश्वर्य है, वो कामदेव को भी मोहित करने वाला है। उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। जब ठाकुर जी ने रास का गोपी गीत, रास का महारास का प्रसंग है, और जब भगवान ने महारास प्रारंभ किया तो सभी लोग उपस्थित हो गए, कामदेव भी उपस्थित हो गए। तो कामदेव की बड़ी इच्छा थी श्री कृष्ण से युद्ध करने की। भैया हालांकि वो श्री कृष्ण का पुत्र ही था, बाद में श्री कृष्ण का पुत्र ही बना, लेकिन कामदेव के मन में बड़ी इच्छा थी, उसको बड़ा गर्व था अपने आप पर। शिव जी से भी उसने युद्ध किया था, उसने नारद जी से भी युद्ध किया था, तो उसे था कि हम श्री कृष्ण को भी मोहित करके देखें। तो श्री कृष्ण ने ना काम को जलाया और ना काम को जीता। शिव जी ने क्या किया, जला दिया था। नारद जी ने क्या किया, जीत लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने काम को जीता भी नहीं और जलाया भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया में हर चीज छूट जाए, बुद्ध भी छूट जाए तो चलेगा, महावीर भी छूट जाए तो चलेगा, जितने देवी देवता हैं सब छूट जाए तो चलेगा, लेकिन श्री कृष्ण अगर छूट गए तो नहीं चलेगा। ये एक ऐसे महापुरुष हैं, ये एक ऐसे ईश्वर हैं जिसने जीवन के हर दृष्टिकोण को सहजता से स्वीकार कर लिया। और जब आप देखिए प्रतिरोध, अवरोध, विरोध, समस्या तभी तक होगी जब तक हमारे जीवन में अस्वीकृति की भावना रहेगी। जैसे ही जो चीज हमारे जीवन में आई और हमने उसे स्वीकार कर लिया, वो समस्या, वो झंझट खत्म, वो विकार खत्म। श्री कृष्ण के सामने जब कामदेव उपस्थित हुए, भगवान ने वंशी बजाई। वंशी बजाते ही निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने वंशी बजाई, गोपियों को पुकारा, तो कहते हैं कामदेव भी उपस्थित हो गए। और जब काम उपस्थित हुआ तो उसने श्री कृष्ण को ललकारा, बहुत वंशी बजाते हो, हमसे भी युद्ध करो, हम आपको मोहित करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने काम को जीता भी नहीं और जलाया भी नहीं, भगवान ने उसे नचाया। भगवान ने अपने जब सौंदर्य और अपने स्वरूप का विस्तार किया तो हो गए। ऐसे ही भगवान ने अपने विराट स्वरूप का विस्तार किया, अपने स्वरूप का विस्तार किया। और जब भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया तो कामदेव भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके लज्जित हो गया, नृत्य करने लगा। उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। ठाकुर जी ने कामदेव को उल्टा लटकाया अपने महाराज में, काम का प्रवेश नहीं था। तो इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मनमत मनमत है, वो मन को भी, काम के भी मन को मथने वाले हैं। चलो ये तो बड़ा साधारण सा अर्थ है कि श्री कृष्ण उनके मध्य में प्रकट हो गए, ये बाहर से अर्थ है देखने का। लेकिन अगर गुरु की कृपा से इस भाव को समझा जाए, सदगुरु की कृपा से इस भाव को समझा जाए, तो गोपी गीत का फल ये बाहर से दिखाई पड़ना, भीतर से फल ये है। यहाँ पर बहुत प्यारा शब्द प्रयोग किया है, तासाम आविर्भूत शौरी ही, यानी तासाम आविर्भूतः शौरी ही। श्री कृष्ण उन सभी के मध्य आविर्भूत हुए। आविर्भूत और प्रकट होने में फर्क है, ठीक है, समझना, बहुत छोटा सा, बहुत गहरा बारीक सा अंतर है।
यहां पर प्रकट शब्द भी बोला जा सकता था, आविर्भूत क्यों कहा? आविर्भूत का अर्थ यह है कि बाहर वो प्रकट हुआ। प्रकट बाहर होती है, कोई भी चीज बाहर की स्थिति में वो वस्तु प्रकट होती है, आविर्भूत नहीं होती। श्री कृष्ण गोपियों के भीतर प्रकट हुए, यानी आविर्भूत हुए। तो जब जो वस्तु आविर्भूत होती है ना भैया, वो आपको भीतर भी दिखाई पड़ती है और बाहर भी दिखाई पड़ती है। आविर्भूत और प्रकट होने की स्थिति में यही फर्क है। आविर्भूत और प्रकट की स्थिति में एक यही छोटा सा अंतर है। आविर्भूत की जो स्थिति है वो ये है कि श्री कृष्ण भीतर भी दिखाई पड़ेंगे और बाहर भी दिखाई पड़ेंगे। प्रकट होंगे तो सामान्य सी बात है, जैसे दुर्योधन इत्यादि ने देखा, वो प्रकट की स्थिति। तो गोपी की जो आंख है वो भीतर भी है और बाहर भी है। यही फल है गोपी की। ऐसी आंख प्राप्त हो जाएगी कि हमें कण कण में हमारे श्यामा श्याम के दीदार होते हैं। ये गोपी गीत का फल है। इतनी बड़ी फलश्रुति किसी चीज की नहीं कही गई, किसी भी पुराण को सुनने की ये फलश्रुति नहीं है, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी चर्चा को सुनने की फलश्रुति ये नहीं है। यहां श्री कृष्ण की उपलब्धि है, यहां फल रूप में ही ईश्वर है और उसका जो दृश्य है, उसका जो दर्शन है वो भी अद्भुत है, आविर्भूत है। वो भीतर भी है और वो जो चीज बाहर है वो वस्तु भीतर है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीज भीतर आ गई और वो फिर बाहर आ ही जाएगी। गुरु जो होता है ना, गुरु जो होता है वो शिष्य को परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो पहले भीतर ही कराता है, बाहर नहीं कराता। बहुत प्यारा उदाहरण है ध्रुव जी महाराज का और प्रहलाद जी का। ध्रुव के भी गुरु कौन है? नारद जी। और प्रहलाद के भी गुरु कौन है? नारद जी। और नारद जी ने इन दोनों शिष्यों को परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो पहले भीतर कराया। ध्रुव जी ने समाधि लगाई, ध्यान लगाया और भगवान का जप करते रहे, सुमिरन करते रहे, तप करते रहे और परमात्मा को अपने भीतर देखते रहे। गुरु एक ऐसी आंख प्रदान कर देता है अपने शिष्य को जिससे उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। भीतर क्या है? भीतर मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो गुरु ही कराता है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति वो गुरु ही करवाता है। तो सदगुरु की कृपा से वो चीज उपलब्ध हो जाती है साधक को, शिष्य को। तो पहले भीतर और फिर बाहर। साधक की यही स्थिति होती है। हम क्या होते हैं, हम बाहर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी गलती क्या है? गोपी की फिलॉसफी क्या है? वो भीतर से बाहर की यात्रा कर रही है। हमारी यात्रा क्या है? हम उसे बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है पहले वो बाहर मिल जाए फिर भीतर मिलेगा। नहीं, संभव नहीं। वो बाहर, क्योंकि भीतर मिल जाएगा तो बाहर मिलेगा तो समझ में आएगा, लेकिन अगर बाहर मिल गया और भीतर नहीं मिला तो फिर मसला नहीं हल होना, फिर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत भ्रम है जीवन में, फिर हम पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि बाहर श्री कृष्ण तो बहुतों को दिखाई पड़ रहे हैं। कर्ण भी देख रहा है, दुर्योधन भी देख रहा है, कंस भी देख रहा है, शिशुपाल भी देख रहा, दंतवक्त्र भी देख रहा, विदुरथ भी देख रहा, और भी न जाने कितने, पौंड्रक, शाल्व, जितने भी बड़े से बड़े दैत्य, दानव, सभी देख रहे हैं और गोपी भी देख रही है। तो देखने में अंतर क्यों आ गया? इसीलिए आ गया क्योंकि भीतर से देखना अलग है और बाहर से देखना अलग है। गोपी के पास एक ऐसी आंख है जिसके माध्यम से वो भीतर से बाहर की तरफ देख रही है। हमारे पास वो आंख नहीं है। गोपी गीत वो आंख हमें देती है जिसके माध्यम से हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी दर्शन की लालसा रख रही है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा।
जब गोपी गीत का समापन होता है उसके बाद का, ठीक उसके बाद का श्लोक है, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी कृष्ण दर्शन की लालसा से रो रही है, रुदन कर रही है, तड़प रही है बिना विरह के। गोपी गीत की दूसरी फिलॉसफी क्या है, दूसरा दर्शन क्या है गोपी गीत का? गोपी गीत का दूसरा दर्शन है, बिना विरह के श्री कृष्ण उपलब्ध नहीं होंगे। कृष्ण की प्राप्ति तो करनी है तो भीतर में एक आग चाहिए, एक विरह चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। अगर भीतर में विरह नहीं है, भीतर में तड़प नहीं है, तो श्री कृष्ण की उपलब्धि संभव नहीं है। कृष्ण को मिलने के लिए भीतर में एक तड़प चाहिए, एक आग चाहिए जो भीतर में लगी हो। रुरुदुः सुस्वरम राजन, गोपी तड़प रही है। हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन रुरुदुः सुस्वरम, कृष्ण को स्मरण करते हुए गोपी रुदन कर रही है। और उसकी रोने की आकांक्षा क्या है, उसके रोने की लालसा क्या है, वो रो क्यों रही है? उसके रोने की एकमात्र अभिलाषा है, उसकी एकमात्र इच्छा है क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा तो है जीवन में, लेकिन कौन सी लालसा है? कृष्ण दर्शन। हमारे जीवन में क्या लालसा है? गोपी का दर्शन अलग क्यों है और हमारा दर्शन अलग क्यों है, वो हमें देखना है। हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल अध्यात्म है, हर किसी का अपना इंडिविजुअल अध्यात्म है, हर कोई अपना देखे। मैं हमेशा से कह रहा हूं, काफी दिनों से कह रहा हूं कि हर किसी को अपने ऊपर काम करना चाहिए। हर साधक अपने ऊपर काम करे। हर व्यक्ति अपने ऊपर काम करे, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे 2 घंटे बैठ के अपने बारे में विचार करे, खुद पे काम करो, तो पता लगेगा कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा दर्शन कहां तक पहुंचा है। हमारी लालसा तो हमारे सामने श्री बिहारी जी खड़े होते हैं और तो भी हमारी लालसा संसार की ही बनी रहती है। और गोपी की के सामने श्री कृष्ण नहीं खड़े, गोपी की एकमात्र लालसा ही ये है कि कृष्ण दर्शन लालसा। और उस बात को श्री शुकाचार्य जी ने आगे पुष्ट किया, किस प्रकार का दर्शन श्री ठाकुर जी ने गोपी को कराया। कहते हैं, भगवान तासाम आविर्भूत शौर्य, श्री कृष्ण उन सभी के भीतर प्रकट हो गए, उन सभी के मध्य प्रकट हुए। मध्य यानी उन सभी के भीतर, बीच में। ऐसा नहीं कि ऐसी गोपियां थी, आप कल्पना, आदमी का दिमाग है ना, वो अपने हिसाब से कल्पना करता है। उसे लगता होगा गोपियां थी, चक्र बनाया होगा और वो खेल रही होंगी, डांडिया चल रहा था और श्री कृष्ण जी बीच में प्रकट हो गए होंगे। ऐसा नहीं था, ये हमारी परिकल्पना हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर, वो परमात्मा भीतर प्रकट हुआ। तासाम आविर्भूतः, आविर्भूत हो गए। आविर्भूत यानी वो पहले से मौजूद थे, अब दिखाई पड़ने लगे। स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः, और है कैसे? दिखाई, आविर्भूत हो गए। और गोपियों ने कैसे देखा, किस प्रकार में दिखाई पड़े? गोपी गीत का कृष्ण भी अलग है, गोपी गीत का कृष्ण भी अलग है। अकेले श्री कृष्ण नहीं प्रकट हुए, श्री किशोरी जी का आंचल पकड़ के श्री किशोरी जी के साथ गोपियों के भीतर प्रकट हो गए। यहाँ गोपी गीत का फल केवल कृष्ण दर्शन नहीं है, श्री प्रिया जी के साथ कृष्ण जी की उपलब्धि है। बिना श्री श्यामा जी के, बिना श्री किशोरी जी के श्री कृष्ण की उपलब्धि बेकार है, कोई काम की नहीं है। मैं सच कहता हूं आपसे, श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ है ही नहीं, श्री स्वामिनी जी के बिना कोई अर्थ नहीं। श्री कृष्ण का तो अर्थ ही है श्री प्रिया जी के द्वारा, क्योंकि श्री कृष्ण अगर अकेले आएंगे तो ऐश्वर्य के साथ आएंगे। गोपी की कामना ये, गोपी यही चाहती है। भगवान श्री प्रिया जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी जब रुदन कर रही है तो गोपी की भावना ये नहीं है कि श्री कृष्ण तुम अकेले आ जाओ। गोपी कह रही है कि तुम्हें अकेले नहीं आना है, तुम्हें गोपी जिस भाव में चाहती है उसी भाव में श्री कृष्ण उपलब्ध हुए हैं। गोपी कह रही है कि हम ये नहीं चाहते आप अकेले आओ, हम तो यही चाहते हैं आप श्री प्रिया जी के साथ हमें अपना दर्शन दो, श्री राधा रानी के साथ हमारे अंदर पधारो, हमारे मध्य में पधारो।
तो पीतांबर धरः, पीतांबर, ठाकुर जी ने पीतांबर धारण किया हुआ है। पीतम पीतम अंबरम तत् पीतांबरम, पीतम यानी पीला वस्त्र। पीतम के पीतम को पकड़ के, पीतम ये राधा रानी को भी कहते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो वर्ण है वो क्या है? पीला वर्ण है। राधा रानी का जो, जैसे श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, ऐसे ही श्री किशोरी जी पीत वर्ण की थी, सुनहरे कलर की थी। तो पीतम के पीतम को धारण करके श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी महाराज गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। ठाकुर जी का वृंदावन में पीतांबर भी भैया अलग है, अलग है। श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में जो पीतांबर धारण किया है वो श्री राधा रानी का आंचल है, साधारण पीतांबर नहीं है। मधुवन में नृत्य करते 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 श्री किशोरी जी का पीतांबर खींच के कृष्ण भागे। श्री ठाकुर जी आगे आगे, श्री किशोरी जी पीछे पीछे। अरे क्या करता है, मेरी पीतांबरी, मेरा दुपट्टा, मेरी ओढ़नी तो वापस कर दे। और श्री कृष्ण ने वही पीतांबरी धारण की, इसलिए श्री ठाकुर जी को वृंदावनवासी पीतांबर धरः कहते हैं। बार बार उनकी पीतांबरी पे क्यों हमारे वृंदावन के संत या विद्वान जोर देते हैं? वो इसीलिए तो जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण का पीतांबर है वो विलग है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो पीतांबर धारण किया है वो श्री प्रिया जी का आंचल है, दुपट्टा है। और उस दुपट्टे को धारण करके श्री प्रिया जी का करकमल पकड़ के श्री ठाकुर जी गोपियों के भीतर प्रकट हुए। ये गोपी गीत का फल है। अकेले श्री, इसलिए हमारे वृंदावन की जो साधना है वो श्री स्वामिनी जी का दासत्व और युगलोपासना। स्वामिनी जी का दासत्व, हमारे वृंदावन के संत राधा रानी को, जैसे लोग हम जाते हैं ना वृंदावन या दर्शाने या किशोरी जी से जब भी बात करते कहते राधा रानी, बहुत सारे लोग माँ कहते हैं, माता, राधा रानी को माता कहते। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं नहीं, दुर्गा मैया है, गंगा मैया है, लक्ष्मी मैया है, गौ मैया, ये सब माताएं हैं, भक्ति माता है। लेकिन श्री राधा रानी माता नहीं है, वो स्वामिनी है। उनके साथ दास और स्वामिनी का संबंध है, वो मैया नहीं है, वो माता नहीं है। तो स्वामिनी जी का दासत्व और युगलोपासना, अकेले श्री कृष्ण की उपासना असंभव है।